नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विकसित हरियाणा का संकल्प मन में संजोई हरियाणा सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठा रही है, जिसमें संत कबीर कुटीर हाउस 24 घंटे जन सुनवाई के लिए खुला रखना हो या फिर लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेना हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन सुनवाई के तरीके और लोगों की समस्या के समाधान की चौतरफा सराहना हो रही है। चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, सीएम हाउस के गेट 24 घंटे हरियाणा की जनता के लिए खुले हैं। चाहे अंत्योदय परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ना हो या फिर अधिकारियों की ओर से की गई जन सुनवाई में लापरवाही, सीएम का निर्देश एक्शन हो तेज। संत कबीर कुटीर के दरवाजे तो अपने हरियाणा के परिवार के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने खोले ही हुए हैं। इसी के साथ सीएम चाहे पंचकुला के दौरे पर हों या फिर करनाल, परियोजना की सौगात के साथ लोगों की समस्याओं को सुनना, निपटान उनकी हमेशा से प्राथमिकता रही है। मैं आपके बीच में ये बात कह करके जा रहा हूँ, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपका भाई आपके बीच में खड़ा हुआ उपस्थित होगा। कभी भी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे सीएम हाउस के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। हर हरियाणा वासी को अपने परिवार का सदस्य मानने वाले सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत में विकास कार्यों की सौगात देने के बाद करनाल पहुंचे तो सेक्टर 8 स्थित अटल पार्क में लोगों के और बच्चों के साथ सेल्फी ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच में पाकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी अटल पार्क में महिलाओं, बच्चों, शहरवासियों से अलग अंदाज में मुलाकात करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम ने कहा, करनाल हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाई जाएगी। ये योजना तैयार कर ली गई है। करनाल दिल्ली के नजदीक है। रैपिड मेट्रो की योजना पाइपलाइन में है। ऐसी योजनाएं बनाई है कि उन योजनाओं का लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि उसमें, क्योंकि कोई भी योजना बनती है, योजना के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करिए। ये दुरुस्त करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है और उससे लोगों को बड़ा एक लाभ मिल रहा है। सरपंचों को 21 लाख रुपए के विकास कार्यों को बिना टेंडर करवाने की परमिशन देने के दौरान भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सीएम हाउस के दरबार सरपंचों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भी ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था। मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करें। मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। प्रदेश की जनता को भी अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। चाहे प्रदेश का किसान हो या नौजवान, गरीब को या उद्योगपति, हर वर्ग को मिल रहा योजनाओं का लाभ। ये भी कहा है कि जितनी भी समस्याएं थी उन सब का सरलीकरण हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कोई समस्या किसी को ना रहे। मैंने अधिकारियों को एक बात कही है कि वही अगर किसी की इनकम ज्यादा बढ़ गई परिवार पहचान पत्र में, मैं तो उस पर लिखवा लेना, वो बता देगा भी मेरी इतनी इनकम है और इतनी इनकम है, उसको अपलोड कर दे। आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर नजर लगाए हुए हम। कई बात तो ये सोचते होंगे अधिकारी भी शायद इसको कुछ मालूम नहीं है। शाम को मैं कहीं भी होता हूं, एक एक रिपोर्ट आती है मेरे पास, एक एक रिपोर्ट आती है। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी कार्य प्रणाली के अंदर सुधार कर लीजिए, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। मुझे आता है सुधार करना, हम सुधार कर देंगे। अगर किसी ने चक्कर काटे और मेरे को आके बता दिया
कि भाई मुझे 10 चक्कर काटने पड़ गए तो 200 चक्कर उसी अधिकारी को काटने पड़ेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में हर नागरिक को अपना परिवार मानने वाली नायब सरकार के इन कदमों से हरियाणा का हर नागरिक आश्वस्त है। हर सरकारी योजना का लाभ अंत्योदय परिवारों तक पहुंच रहा। 24 घंटे जन सुनवाई के आश्वासन से लोगों में एक भरोसा जगा है। सीएम हाउस में सीएम नायब सिंह सैनी नहीं, उनके परिवार का एक सदस्य रहता है।